दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश के बारे में स्टडी करेंगे, वो भी इजी माध्यम से, बहुत आसान तरीके से, ताकि सबको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हम समझते हैं प्रकाश जो होता है वह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी मदद से दोस्तों हम लोग देखते हैं। और यह दोस्तों प्रकाश जो है से एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। यानी हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य वस्तु को देखते हैं, और यह विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो दोस्तों, प्रकाश की यह एक परिभाषा हो गई। प्रकाश के कारण दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश के कारण जो ऑब्जेक्ट होती है, जो वस्तु होती है, उसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक दोस्तों अदीप्त है, दूसरा आपका दीप्त है। तो दोस्तों हम लोग समझते चलते हैं कि जो दीप्त होती है और अदीप्त जो होती है, आप यहाँ पे समझिएगा कि यह जो दोनों है या तो कृत्रिम हो सकती है या तो प्राकृतिक हो सकती है। या तो दीप्त या अदीप्त जो है या तो कृत्रिम हो सकती है या तो प्राकृतिक हो सकती है। और कृत्रिम कहने का मतलब है कि जिसको व्यक्ति ने बनाया हो वो कृत्रिम कहलाता है, जिसको किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया हो यानी कि ऑलरेडी पहले से इस धरती पर मौजूद है, वह प्राकृतिक कहलाता है दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल है आपका सूर्य, और इसका एग्जाम्पल है टॉर्च। यानी कि टॉर्च को किसने बनाया? मानव ने बनाया, इसीलिए यह कृत्रिम हो गया। सूर्य को किसी ने नहीं बनाया, इसीलिए यह प्राकृतिक हो गया। अगर हम दीप्त की बात करें दोस्तों, तो दीप्त का मतलब होता है प्रकाश को देना, यानी जो प्रकाश को देगा वही दीप्त कहलाएगा। अगर अपनी लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो प्रकाश को देगा वह दीप्त कहलाएगा। अगर इसी को किताबी माध्यम में अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश का उत्सर्जित करना ही, यानी जो प्रकाश को उत्सर्जित करेगा दोस्तों, यानी जो प्रकाश को निकालेगा। प्रकाश का उत्सर्जित करने का मतलब है दोस्तों, जो प्रकाश को निकालेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? दीप्त कहेंगे। यानी अपनी माध्यम में अगर बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं दोस्तों? प्रकाश को जो देगा वह दीप्त कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग इसका अपोजिट दोस्तों, अदीप्त किसे कहते हैं? तो अदीप्त का जो परिभाषा निकल के आता है दोस्तों, यानी कि जो प्रकाश का उत्सर्जित नहीं करता हो। ठीक है दोस्तों, हम लोग समझते हैं जो प्रकाश का उत्सर्जित नहीं करता हो, जो प्रकाश का उत्सर्जित नहीं करता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अदीप्त कहेंगे। प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, यानी कि मैं अभी बताने वाला था आप सबको, जो प्रकाश नहीं देगा, अगर एक वर्ड में बोल रहे हैं इसको, तो जो प्रकाश को नहीं देगा यानी जिससे प्रकाश नहीं निकलेगी वह अदीप्त कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों पत्थर से प्रकाश है ना, और ईटा इससे नहीं निकल सकता है दोस्तों, लेकिन टॉर्च से प्रकाश निकल सकते हैं, इसलिए टॉर्च और सूर्य एक दीप्त कहलाएगा। ठीक है, पत्थर और ईटा आपका अदीप्त कहला जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग आप बात करते हैं उत्सर्जित का मतलब सबको समझ में आ गया दोस्तों। उत्सर्जन के मतलब होता है यानी प्रकाश को उत्सर्जित करने का मतलब है प्रकाश को निकलना। यहाँ पे प्रकाश को ना निकालना, यानी वैसे वस्तु जिसे प्रकाश नहीं निकलेगी वह अदीप्त कहलाएगी, जिसे प्रकाश निकलेगी वो दीप्त कहलाएगी। अब आते हैं दोस्तों प्रकाश की चाल। तो हम लोग यहाँ से समझते चलते हैं दोस्तों प्रकाश की चाल को, कि प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, प्रकाश की चाल दोस्तों प्रकाश की चाल के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब किसी माध्यम में यह जाती है तो उसमें कुछ अंतर देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं निर्वात का। तो निर्वात कहने का मतलब है दोस्तों वैसी जगह जहाँ पे एकदम मान्य शून्य हो, कोई मतलब कुछ भी नहीं वहां पे, जैसे हवा भी वहां पे नहीं होगा, निर्वात कहने का मतलब। तो वहां पे जो प्रकाश की चाल होता है दोस्तों वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हवा की अगर बात करें दोस्तों, जब हवा में आती है प्रकाश गमन करती है तो वह 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब यही अगर जल में बात करें तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर इसी को अगर हम कांच में बात करें तो कांच में कितनी होती है दोस्तों? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर बात करें तो कमते जाती है। देखिए निर्वात में दोस्तों सबसे ज्यादा था, हवा में देखिए उससे थोड़ा सा कम हुआ। अगर हम जल की बात करें तो हवा के अपेक्षा जल में कम है और जल के अपेक्षा कांच में कम होती है। और उसके बाद सबसे कठोर धातु जो होता है दोस्तों, सबको पता है कठोर धातु की अगर हम बात करें तो सबसे कठोर धातु कौन कहलाता है? हीरा कहलाती है। और हीरा में प्रकाश की चाल होता है दोस्तों 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि सबसे कम होती है, कांच से भी कम होती है। तो दोस्तों आपको यहाँ से दो चीजें ज्यादा याद रखिएगा।
आपको सबसे ज्यादा वाला पूछा जाता है, सबसे कम वाला पूछा जाता है। ये प्रकाश की चाल अगर हीरा में कहा जाएगा तो सबसे कम होता है दोस्तों। ऐसे और भी धातु के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जितना मैंने लिखा है, यहाँ पे आपको हीरा में सबसे प्रकाश की चाल कम होती है, निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। अगर ज्यादा कहे तो दोस्तों निर्वात ही होगा, ठीक है, कंफर्म में। और हीरा में देखिए दोस्तों कितना होता है, 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम दोस्तों आगे बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश जो होता है दोस्तों हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करता है दोस्तों? सीधी रेखा। ये गमन करने का मतलब है कि वह सीधी रेखा में ही जाती है, उसकी जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम थोड़ा सा निकालने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन निकल के आएगा दोस्तों वो आएगा प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? आप इसका आंसर दे सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य वस्तु को देखते हैं, तथा यह विद्युत चुंबकीय तरंग भी है जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के कारण जो दोस्तों वस्तु है, वस्तु कितने भाग बांटा गया है? 2 भाग में, दीप्त और अदीप्त। आप ये भी बोल सकते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सीधा जाता है प्रकाश। अगर हम कहें प्रकाश के कारण वस्तु को कितने भाग बांटा गया? 2 भाग में। बोल सकते हैं दीप्त और अदीप्त। अब दीप्त और अदीप्त कैसा हो सकता है? ये दोस्त कृत्रिम भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है। अगर हम दीप्त की बात करें दोस्तों तो परिभाषा आपको समझ में आ गया, अदीप्त की परिभाषा समझ में आ गया। आपसे यहाँ से क्वेश्चन चाल से रिलेटेड आ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच में कितना होता है, हीरा में कितना होता है। ये सारी चीजें आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा हूँ कि हीरा में प्रकाश की चाल कितनी होता है, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है। ये सारी चीजें आप ना यहाँ से देख करके याद कर लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग के सामने और भी अच्छे अच्छे मैं ला सकूं।